क्या आपको भी भूख नहीं लगता है? क्या आप भी परेशान हैं कि आपका जो वज़न है वो बढ़ने के अलावा घट रहा है? आपको भूख नहीं लग रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हैं? डोंट वरी, आज इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे कि हम ऐसा कौन सी दवाई यूज़ करें जिससे हमारा भूख बढ़ जाए। भूख बढ़ेगा तो खाना खाएंगे, ऑलरेडी हमारा वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। चलिए हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, भूख बढ़ाने वाला मेडिसिन एपेटाइट स्टिमुलेंट। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला आपका मेडिसिन है जो आपके वेट को बढ़ाएगा और आपके जो भूख नहीं लगता आपको उसको भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ताकि आप बार बार खाना खाओ, तरीके से खाना खाओ, टाइमली खाना खाओ, आपके एपेटाइट को इंक्रीज़ कर देगा। तो आप जैसे खाना खाओगे तो आपका वेट तो इंक्रीज़ होगा ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं। जो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं ना, कुछ हम कैप्सूल्स के बारे में, टैबलेट के बारे में देख लेते हैं। पहला हम बात करते हैं ड्रोनाबिनोल कैप्सूल के बारे में। क्या नाम है इसका? ड्रोनाबिनोल कैप्सूल। अब इनका यूजेज तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये भूख को बढ़ाता है। जिस पेशेंट को भूख की कमी है वो खाते हैं तो उसको भूख लगता है तो खाना खाते हैं। तो पहला आपको क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट। किसी पेशेंट जो अपना वो उसको लॉस ऑफ एपेटाइट है, वो भूख को खो दिया है, भूख की कमी है, तो वो वहाँ पे भूख को ये इंक्रीज़ कराता है। ये इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपेटाइट स्टिमुलेंट कहते हैं। क्लियर है? इसके और भी यूज़ हैं। ये नोज़िया और वोमिटिंग को भी ठीक करता है। और जाहिर सी बात है, अगर आपको ये भूख को ठीक कर रहा है तो आप खाना खाओगे तो वेट लॉस को तो ठीक ही करेगा। ये वेट लॉस को बढ़ाता है। आपका अगर वेट ज़्यादा हो गया है, जब सॉरी वेट कम है, तो उसको तबकि ठीक करता है, अपनी जगह पे लाता है। कौन सा कैप्सूल? ड्रोनाबिनोल कैप्सूल। क्लियर है? अब हम डोज देख लेते हैं। डोज क्या है इनका? ये जो है बहुत सारे डोज में आते हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 डोज लिख रखा है। एक 2.5 mg में, 5 mg में और 10 mg में ये डोज इनकी क्वांटिटी होती है। आप कहोगे सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि इसे हम कितना खाएं, 2 टाइम खाएं कि 3 टाइम खाएं। देखिए वो हम नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बता सकते कि मुझे ये नहीं पता है कि आप जो इसे खा रहे हो तो आप किस एज के हो। क्या पता चला आप 15 की एज के हो और 10 mg का टेबलेट आप 3 टाइम खा लिए, तो ये हाँ, उसका तो आपको फिर साइड इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग रेफ़र करते हैं कि आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको देखे और आपका वज़न पूछ के, आप एज देख के आपको टेबलेट दे दे कि आपको इतनी खानी है, इतना टाइम खाना है। इसलिए सिर्फ यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी बता देते हैं, इनके खाने का तरीका नहीं बताते हैं। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट बताते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या आपका इसमें साइड इफ़ेक्ट इसको क्या हो सकता है इसका, जैसे कि डिजीनेस, मतलब कि चक्कर आना, कन्फ्यूज़न होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, हमेशा कन्फ्यूज़ल रहोगे। एब्डोमिनल पेन, जो आपका एब्डोमेन है उसमें क्या होगा, एक तरह का पेन होगा, दर्द होगा। उसके बाद है ड्राउसीनेस, ठीक है। ये सब आपके क्या थे, ड्रोनाबिनोल कैप्सूल के यूजेस थे, उनकी डोज थे और उनके साइड इफ़ेक्ट थे। इनका काम क्या है, भूख को बढ़ाना। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट, पहला तो हमारा कैप्सूल था, दूसरा हमारा क्या है, एक टैबलेट है, ठीक है। कौन सा टैबलेट है? मैजिस्ट्रोल एसीटेट टैबलेट। कौन सा टैबलेट? मैजिस्ट्रोल एसीटेट टैबलेट। इनकी यूजेस क्या है, वही लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस। अगर आपका वेट कम हो रहा है वहाँ पे हम खा सकते हैं, और आपका जो एपेटाइट है कम हो गई है, भूख की कमी आपको वहाँ पे भी खा सकते हैं आप इसको, ठीक है। किसको? मैजिस्ट्रोल एसीटेट टैबलेट IP, ठीक है। इनकी जो डोज होती हैं स्पेशली वो होती हैं 40 mg की, 40 mg की डोज में ये आती है। इनके हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, जो साइड इफ़ेक्ट है वो कौन सा है, स्लीपिंग। तो स्लीपिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएंगी। उसके बाद फीवर है, बिना बुलाए फीवर आ जाएगा। गैस, आपको गैस पेट में बन सकता है। डिक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर सेक्सुअल एक्टिविटी को भी क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं हमारा अगला कौन सा है। अब हम बात कर ले जो हमारा अगला है वो कौन सा है, ये भी आपका टैबलेट है, ऑक्जेंड्रोलोन। ये जो आपका ऑक्जेंड्रोलोन है इसके ऊपर देख लेते हैं हम। ये भी किस में यूज़ होता है, एपेटाइट में, वेट लॉस में और ट्रोमा में भी यूज़ होता है। इनकी डोज जो आती है ये 2.5 mg के रूप में आती है। इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट? एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, कोई आपका स्किन का रिएक्शन हो जाएगा, सोने में दिक्कत आ सकती है, नींद नहीं आएगी, हेडेक का सर दर्द होगा, ट्यूमर फॉर्मेशन, जो आपके बॉडी में किसी पार्ट में क्या होगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन होना शुरू हो सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं ऑक्जेंड्रोलोन टैबलेट के। इसलिए अगर किसी को भूख नहीं लग रहा है तो जल्दी जल्दी उसको टैबलेट ना, कोई मेडिसिन ना लें, आप खाने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा है,
अगला आपका जो है वो है मिर्टाज़िपाइन, जो आपका मिर्टाज़िपाइन टैबलेट है, ठीक है, उसकी हम देख लेते हैं। इसका यूजेस एपेटाइट में है, डिप्रेशन में है और एंजाइटी में है। एपेटाइट की कमी में भी जो आपको भूख लग रहा है वहाँ भी ले सकते हैं हम लोग। आप डिप्रेशन में हो वहाँ भी खा सकते हो, एंजाइटी में हो, चिंता में, वहाँ भी खा सकते हो। इनकी डोज जो होती है वो 15 mg की आती है। किसकी? मिर्टेज़ापाइन टैबलेट की, है ना, मिर्टेज़ापाइन टैबलेट। तो इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है? डिजीनेस, वही चक्कर आना, कन्फ्यूज़न होना, नोज़िया और वोमिटिंग भी होना, इनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है कुछ अगला देख लेते हैं जो हमारा है, ये भी टैबलेट ही है। ये कौन सा है? प्रेडनिसोन एंड डेक्सामिथासोन टैबलेट। इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। इनका भी यूज़ क्या है? एपेटाइट में तो यूज़ उनके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन में हो सकता है, जो कहीं स्वेल कर गया, एलर्जिक रिएक्शन है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, उसमें भी हम लोग प्रेडनिसोन एंड डेक्सामेथासोन का कम्बिनेशन के यूज़ करते हैं हम लोग। इनकी जो डोज होती है 1.5 mg में आती है। इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है? आपको कोई हार्ट डिजीज़ हो सकता है, आपका किडनी में नुकसान हो सकता है, किडनी इंजरी हो सकता है, कोई बोन डिजीज़ हो सकती है, या कोई आपकी आई की इशू हो सकती है। इस टैबलेट की ये खामी है, क्या बोलते हैं, जो कह सकते हैं उसको साइड इफ़ेक्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वो क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात कर लें हम, इसका यूजेस क्या है? एपेटाइट भूख की कमी में हम यूज़ करते हैं इसको। रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, अगर आपको हार्ट डिजीज़ की रिस्क हो रही है वहाँ पे भी हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारा कैप्सूल है उसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसकी डोज़ क्या होती है? ये 250 ग्राम और 500 mg के डोज में बन के आती है ये। साइड इफ़ेक्ट की बात कर ले तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? हार्ट बर्न हो सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं, नोज़िया और वोमिटिंग हो सकते हैं। तो ये क्या थे? ऑल अबाउट कुछ ऐसे हमने टैबलेट्स और कैप्सूल के ऊपर बात किया जो क्या करता है, हमें भूख बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसको हम लोग कहते हैं एपेटाइट स्टिमुलेंट। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।